एक बार फिर से सुन लीजिए, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा अंतिम संधारित्र की ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखो बेटा, ये सामने आपके मैंने पॉइंट डाल दिया है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो क्या होगा इसमें, ये मेरे पास पहला संधारित्र हो गया बेटा, जिसकी कैपेसिटी है C1। पहला संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा, C1 है। मैं इसकी लाइटिंग को थोड़ी कम करता हूं ताकि आप लोगों को ठीक ढंग से नजर आ सके। ये देखिए, इसके बाद में दूसरा संधारित्र बेटा ये हो गया, जिसको नाम दिया है मैंने C2। कैपेसिटी का नाम है बेटा इसकी का C2। पहला संधारित्र था जिसकी धारिता थी C1, दूसरा संधारित्र जो है उसकी धारिता है C2, तीसरा जो संधारित्र है उसका नाम दिया मैंने C3। और मैं इन्हीं तीन संधारित्रों के द्वारा ही संयोजन को पूरा कर लूंगा। ये मेरे पास एक बैटरी हो गई, 20 वोल्ट का की बैटरी होती है बेटा, ये ध्यान रखें। इसमें AC वोल्ट का की बैटरी यूज में नहीं आती है, DC की यूज आती है। जितने भी संयोजन आप पढ़ेंगे सभी में आप लोग 20 वोल्ट का की बैटरी को ही काम में लेंगे, क्योंकि जो अपनी बैटरियां हैं उन बैटरियों में 10 वोल्टता ही होती है, AC वोल्टता नहीं होती उनमें। ये बच्चे कम क्यों हो रहे हैं बेटा, जा क्यों रहे हैं, ये पिटेंगे कि मेरे हाथ से? ये ठीक नहीं है, आप लोग ये क्लास को छोड़ के मत भागा करो, गलत आदत है आपकी। देखो बेटा, यहाँ पे विभव है V, लेकिन यहाँ अलग अलग विभव होगा। धारिता तो सेम है लेकिन वोल्टता अलग अलग होगी। यहाँ पे धारिता वोल्टता होगी V1, यहाँ होगी V2, यहाँ होगी V3, लेकिन इनमें सेम क्या जाएगा बेटा, सेम जाएगा इनमें चार्ज वैल्यू, क्यों सेम जाएगा। इस C1 में भी क्यों जाएगा, C2 में भी क्यों जाएगा और C3 में भी क्यों जाएगा। और यदि N1 जुड़ा होता तो उसमें भी क्यू चार्ज ही जाता। तो एक बार फिर से सुन ले आप, संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा हुआ है कि नहीं जोड़ा हुआ बेटा, ये धन प्लेट है इसकी, ये इसकी धन प्लेट है और ये इसकी ऋण प्लेट है। ये इसकी धन प्लेट है और ये इसकी ऋण प्लेट है। इसी तरह से ये इसकी धन प्लेट है और ये इसकी ऋण प्लेट है। तो प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को आप लोग धन प्लेट कहेंगे और अंतिम प्लेट को आप ऋण प्लेट कहेंगे। तो अब धारिता के सूत्र को ध्यान करो, क्या था बेटा धारिता का सूत्र? धारिता का सूत्र था C बराबर Q/V, और वो अपने को मिली कैसे थी, देखो ध्यान दो। चूंकि Q समानुपाती V, चूंकि Q समानुपाती V, इसलिए Q बराबर C। अब बेटा यहाँ बदल कौन रहा है, यहाँ पे विभव बदल रहा है, वोल्टता यहाँ पे बदल रही है। तो आपको वोल्टता को ही चेंजेबल होते हुए दिखाना है, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q/C। और समीकरण संख्या 1 हम इसे नाम दे देंगे। ये वो वोल्टता है जो पूरे के पूरे परिपथ में काम आ रही है। इसी का डिवाइडेशन होगा, V का ही डिवाइडेशन होगा पूरे सर्किट में। पोटेंशियल वैल्यू विल बी चेंज इन कंप्लीट सर्किट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर्स। अलग अलग संधारित्र के लिए आप लोगों की धारिता ही अलग अलग होगी, बदलेगी।
प्रथम संधारित्र के लिए फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए अब मेरे को बताओ बेटा प्रथम संधारित्र पर विभव कितना है? हाउ मैनी पोटेंशियल वैल्यू ऑन फर्स्ट कैपेसिटर? V1 बराबर Q अपॉन में C1। वेरी राइट बेटा। इस पर V1 है तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा। द्वितीय संधारित्र के लिए और सेकंड कैपेसिटर, द्वितीय संधारित्र के लिए V2 इज इक्वल टू Q अपॉन में C2। इक्वेशन नंबर होगी बेटा थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थी बेटा, फर्स्ट जिसको दे दिया था मैंने नाम, ये सेकंड कैपेसिटर इक्वेशन थी। इसके बाद में तृतीय संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए तृतीय संधारित्र के लिए यहाँ पे V3 है बेटा Q अपॉन C3। इक्वेशन नंबर 4। और यदि इसमें n संधारित्र होते तो क्या होता? nवें संधारित्र के लिए, nवें संधारित्र के लिए, nवें संधारित्र के लिए क्या होती वोल्टता? Vn, Vn बराबर Q अपॉन में Cn। इक्वेशन नंबर होगी बेटा फिफ्थ। ध्यान दीजिए बेटा, पहले संधारित्र के लिए विभव था V1, जबकि कंप्लीट विभव था V। कंप्लीट विभव V बराबर था Q अपॉन C। प्रथम संधारित्र के लिए V1 बराबर Q अपॉन C1, सेकंड कैपेसिटर के लिए V2 बराबर Q अपॉन C2, थर्ड कैपेसिटर के लिए V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3 और nवें कैपेसिटर के लिए Vn इज इक्वल टू Q अपॉन Cn। तो देखो आपको ये बता देता हूं, मैंने पहले भी बता रखा है, तो जो विभव है वो कंप्लीट क्या होता है? ऐड होता है, जुड़ता है। परिपथ का कुल विभव, परिपथ का, परिपथ का कुल विभव परिपथ का कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। बेटा सबकी वैल्यूज रख दो, V1 की भी, V2 की भी, V3 की भी और Vn की भी, सबकी वैल्यू रख दो। सबकी वैल्यू ऐड करेंगे तो समीकरण 1 से और 5 तक सबको काम में ले लेंगे, है ना? समीकरण 1 से 5, समीकरण 1 से 5 के द्वारा, समीकरण 1 से 5 के द्वारा, सब के द्वारा बेटा, एक भी नहीं छोड़ दी। Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस Q अपॉन Cn। बेटा RHS साइड से Q आ रहा है कॉमन, तो इसे कॉमन निकालो और कैंसिल कर दो। Q अपॉन C इज इक्वल टू, Q को ले लिया कॉमन में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। Q will be cancelled by Q, Q Q से कट जाएगा बेटा, इजी वे में कट रहा है यार। तो क्या होगा बेटा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। क्योंकि श्रेणी क्रम है इसलिए श्रेणी क्रम में सीरीज का S लगा दो, आप यहां पे S लगा देंगे और यही समीकरण आप लोगों की तुल्य धारिता की समीकरण हो जाएगी। समीकरण संख्या नाम दे देंगे इसे 6। अब यदि अपने पास n संधारित्र नहीं होते, यदि 2 ही संधारित्र होते तो जहां से क्वेश्चन आते हैं ना ज्यादातर, वो बात कर रहा हूं बेटा मैं। केवल 2 संधारित्रों के लिए, केवल 2 संधारित्रों के लिए केवल 2 संधारित्रों के लिए 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको बेटा अलग से बॉक्स में बंद कर लेना। केवल 2 संधारित्रों के लिए जो बात होगी ना, उसे आप अलग से बॉक्स में बंद कर लेना ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके इसका। ये ध्यान रखें आप। इसका एलसीएम ले लो बेटा C1 C2। C1 का भाग लगाओ तो C2 बार लगेगा, प्लस C2 का भाग लगाओ तो C1 बार लगेगा, बराबर में 1/CS। तो फिर CS बराबर क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन में C2 प्लस C1। इसको बेसिक इक्वेशन नाम दो या नहीं दो, लेकिन इसे आप लोग याद जरूर रखोगे बेटा, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको। ध्यान से सुने, वापस से एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, 1-2 आप देख लो वापस से बेटा। अलग अलग संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन है अपने पास। ये पॉइंट जो है इसकी विशेषता क्या है, जिसमें प्रथम संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और अंतिम संधारित्र की ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, और इसी में इसकी डेफिनेशन भी है। क्यों समानुपात ही होता है सबको पता है बेटा, पूरे इंटर में हम लोग यही पढ़ते आए हैं। Q बराबर CV हो गया, V बराबर Q/C हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले संधारित्र के लिए V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3 और nवें के लिए Vn। इनके अलग अलग मान बता दिए कि भाई Q/C1, Q/C2, Q/Cn वगैरह वगैरह सारी चीज बता दी। परिपथ का कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn हो गया, यहां भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यहां पे मान रख दिया फिर हमने 1 से 5 के द्वारा, Q को कॉमन निकाल लिया और Q से Q को काट दिया, क्योंकि LHS में भी ऊपर है और RHS में भी ऊपर है, तो इस वजह से इसको काट दिया। इसके बाद 1/CS, ये S बेटा मैंने खुद की तरफ से लगाया, यदि आप नहीं लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट 1/Cn। केवल 2 संधारित्रों के लिए क्या हुआ, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम ले लिया C1 C2, तो अपने पास आ गया CS बराबर C1 C2 अपॉन C2 प्लस C1। बस यही समीकरण 6 और 7 जो है, उसको समीकरण 7 आप यदि चाहो तो नाम दे सकते हो, नहीं चाहो तो मत दो। यही क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। बताओ बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे समांतर को शुरू कर दूं? बोलिए। यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ये वाला जो सूत्र है बेटा, समीकरण 6 और 7 को ध्यान दे लो आप लोग। ये समीकरण 7 है आपके पास, ये 6 और 7 जो समीकरण है, ये आप लोग यदि प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते ना, तो ये समांतर क्रम में आती। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे आप। संधारित्रों का ऐसा संयोजन, ध्यान से सुनना बेटा, समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को, संधारित्रों का ऐसा संयोजन,
संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को या धन प्लेट को बैटरी के धन सिरे से और प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाए। धन को धन से और ऋण को ऋण से जोड़ा जाए तो कौन सा संयोजन होगा? समांतरक्रम संयोजन होगा। एक बार फिर से सुन लो बेटा सबके सब। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो भाई इसका चित्र बनाते हैं। ये तो हो गया पहला संधारित्र, ये यहाँ पे हो गया दूसरा संधारित्र और यहाँ पे ये हो गया तीसरा संधारित्र। धारिता इसकी है C1, ये है C2 वाला और ये है C3 वाला। ये इसकी प्लस प्लेट है और ये इसकी माइनस, ये इसकी प्लस प्लेट है और ये इसकी माइनस प्लेट, ये इसकी प्लस प्लेट है और ये इसकी माइनस प्लेट। मैंने आपको डेफिनेशन में जो बोला आप उसे ध्यान रखें कि भाई संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को बैटरी के धन सिरे से, तो सबसे पहले इन सबकी धन प्लेट को पकड़ो। धन प्लेट पकड़ ली प्रत्येक की, इसको बैटरी के धन सिरे से जोड़ दो। धन सिरे से जोड़ दिया, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया प्रत्येक प्लेट को। प्रत्येक की दूसरी प्लेट पकड़ लो, ऋण प्लेट। प्रत्येक ऋण प्लेट पकड़ी और कहां से जोड़ देंगे? बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देंगे भाई। एक मिनट, ये ऋण सिरे से जोड़ दिए बेटा। इसे बीच में कुंजी लगा देंगे और ये लो, ये इसकी माइनस प्लेट से जोड़ दिए। कुल विभव यहाँ पे V है बेटा और लास्ट तक V ही रहेगा। यहाँ पे कुल विभव कितना है? V है और लास्ट तक V ही रहेगा। केवल ये विभव कहां बदल सकता था? श्रेणी क्रम यदि होता तो वहां बदलता बेटा। अब ये A और B सिरों पर अपनी चार्ज वैल्यू को बदलेगा बेटा। इसको बदलेगा चार्ज वैल्यू को, अर्थात आवेश को बदलेगा। तो देखो यहां से तो जा रहा है कुल Q, यहां से जाएगा Q1, इसमें जाएगा Q2 और इसमें जाएगा Q3 और ये भी चार्ज आगे बढ़ेंगे। Q1 यहां से आएगा, Q2 यहां से आएगा, Q3 यहां से आएगा और फिर वापस से Q बन जाएंगे। तो क्योंकि आवेश संरक्षित रहते हैं बेटा संधारित्र में, इस वजह से ये इस प्रकार का काम होगा। अब देखो फिर से ध्यान दे लेते हैं। प्रत्येक संधारित्र के लिए, संधारित्रों के कुल संयोजन के लिए अपने को क्या ज्ञात करनी है? कुल धारिता ज्ञात करनी है। तो भाई Q समानुपाती V, Q समानुपाती V। क्या यहाँ पे V बदला क्या? V नहीं बदला भाई। यहाँ पे क्या बदला है? Q बदला है। Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। पहली समीकरण, ये Q आवेश तो कुल आवेश है भाई जो पूरे पैटर्न को मिल रहा है। पूरे प्रकरण को कितना आवेश मिला था? Q आवेश मिला था भाई। अब बेटे को अलग अलग संधारित्र को जो आवेश मिला वो देखना है। पहले को कितना मिला है बेटा? Q1 मिला है, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3 और nवें को यदि मिलता तो क्या मिलता? Qn मिलता। तो देखो भाई प्रथम संधारित्र पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर क्या होगा बता सकते हो आप? Q1 बराबर क्या होगा बेटा? C1V होगा। Q1 बराबर C1V होगा। Q1 बराबर C1V, 2 नंबर समीकरण होगी भाई।
क्योंकि इसमें चार्ज वैल्यू बदल रही है बेटा, इस वजह से Q1 बराबर क्या हो गया, C1 भी हो गया। दूसरे संधारित्र का क्या होगा, द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए और सेकंड कैपेसिटर क्या होगा बेटा, Q2 is equivalent to C2V। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई बेटा, Q2 is equivalent to क्या हो गया, C2V। Q2 is equivalent to क्या हो गया, C2V। इसके बाद में थर्ड के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3V। 4 नंबर इक्वेशन होगी बेटा। इसी तरह से यदि nवा कैपेसिटर होता तो nवे के लिए क्या होता, बोलो, बोल सकता है कोई, ये 672 874 ये कौन है, ये बताए। छह सौ बहत्तर 874 ये नंबर जो डाल रखे इन्होंने, ये कौन है भाई, ये बताए। यदि nवा कैपेसिटर यहां पे होता तो उसके लिए क्या होता, Qn की वैल्यू बता सकता है कोई, चल nवे संधारित्र के लिए और nth कैपेसिटर nवे संधारित्र के लिए Q1 बराबर CN। 5 नंबर समीकरण। जिस तरह से अब वहां विभव संरक्षित था उसी तरह से यहाँ पे आवेश संरक्षित है बेटा। तो आवेशों का जो कुल मान है वो क्या है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn है मान, ठीक है। निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। कहां से कहां तक की समीकरणों की मान रखोगे बताओ भाई, कहां से कहां तक की समीकरणों की मान रखोगे, 1 से 5 तक की। 1 से 5 तक की मान रखोगे, राइट बात है बेटी। समीकरण 1 से 5 के द्वारा, समीकरण 1 से 5 के द्वारा, समीकरण 1 से 5 के द्वारा सबके लिए मान रख दो बेटा। Q के लिए रखूंगा मैं CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V प्लस डॉट 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 प्लस CNV। बेटा कॉमन क्या आ रहा है, बताओ जरा, कॉमन क्या आ रहा है, बी। विभव, वेरी राइट, बहुत बढ़िया बेटे। CV बराबर V को कॉमन निकाला, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। V से भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, C बराबर में, या जो कि पैरेलल है इस वजह से आप लोग यहाँ पे CP कर सकते हो, इसे C ना रख करके CP कर सकते हो, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। CP बराबर में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस CN। This will be the complete combinations capacitance। इक्वेशन नंबर हो जाएगी बेटा जी 6। ये क्या है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता। यहां भी वही काम करेंगे, दो संधारित्रों को काम में लेंगे। दो संधारित्रों के लिए आप ही बता दो बेटा क्या होगा मान, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ भाई। यदि मेरे पास केवल दो कैपेसिटर होते तो क्या होता, C1 C2। हाँ
C1 C2 में C1 प्लस C2 होता है बेटा, प्लस तो लगा बीच में भाई, ठीक है बेटा, है क्या? थोड़ी कम किया कर, या फिर रात भर काम कर रही है, एक काम ठीक नहीं है। पीता मैं भी हूँ लेकिन मैं पानी पीता हूँ, समझे आप? हम पेप्सी पीते हैं। केवल 2 संधारित्रों के लिए, केवल 2 संधारित्रों के लिए Cp बराबर C1 प्लस C2, बस यही होगा अपना आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यही होगा संधारित्रों का संयोजन। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो बेटा, है भाई? इसमें यदि किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो बता दीजिए। क्योंकि अपने पास अभी 6 मिनट बच रहे हैं, तो अपन और कुछ तो कर नहीं पाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट तो कर नहीं पाएंगे। आप बता दीजिए मेरे को कि आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप।